माया, एक बहादुर पत्रकार, अपनी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसका कागज पतला और पुराना था। धुंधले हाथों से लिखे हुए शब्द हॉलीवुड मैनर की आत्माओं से मदद की गुहार लगा रहे थे। उत्सुक और थोड़ी डरी हुई माया ने फैसला किया कि उसे इसकी तहकीकात करनी होगी। हॉलीवुड मैनर का रास्ता लंबा और डरावना था। जैसे जैसे माया गाड़ी चला रही थी, सूरज डूबने लगा, जिससे सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थी। वह मैनर के जितना करीब पहुंचती गई, उतनी ही ठंड बढ़ती गई। जब तक वह वहां पहुंची, चारों ओर घना कोहरा छा गया था, जिससे देखना मुश्किल हो गया था। मैनर उसके सामने था, अंधेरा और विशाल। एक गहरी सांस लेते हुए माया अपनी कार से बाहर निकली। वह पेड़ों से हवा के गुजरने की आवाज सुन सकती थी और उस आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। जैसे ही वह सामने के चबूतरे से ऊपर गई, उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। गैप 2S। सामने का दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। परछाइयों से एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति उभरा। यह केयरटेकर था। उसकी आंखें डर और चेतावनी के अजीब मिश्रण से चमक रही थीं। आपको यहां नहीं होना चाहिए, वह फुसफुसाया। यह जगह श्रापित है। मैं मदद करने आई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। केयरटेकर ने उस पर शक की निगाहों से देखा। मदद? उसने उपहास किया। दिन रातों में बदलते गए क्योंकि माया हॉलीवुड के रहस्यों में गहराई से उतरती गई। फिर भव्य बॉलरूम में धूल भरी एक टेपेस्ट्री के पीछे उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। कमरे के बीच में एक महिला का चित्र लटका हुआ था। उसकी आंखें एक चौंका देने वाली नीली कैनवास से बाहर निकली हुई थीं। जैसे ही माया चित्र को घूर रही थी, उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। भाग 4, आत्मा से बातचीत। इसाडोरा के दुह के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ माया ने मैडम एलारा, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक माध्यम, की मदद ली। एक पूर्णिमा की भयानक चमक के नीचे उन्होंने मेनर के धूल भरे अटारी में एक सीन किया। जैसे ही मैडम एलारा ने आत्माओं को पुकारा, हवा प्रत्याशा से छटकने लगी। अटारी से एक ठंडी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। जब मोमबत्तियां फिर से जल उठीं, तो कमरे में एक नई उपस्थिति भर गई। एक कोमल शोकाकुल आवाज अंधेरे में गूंज उठी, जो निराशा से भारी थी। ये इसाडोरा थी। इसाडोरा ने एक आदमी के लिए अपने प्यार, निषिद्ध प्रेम और हॉलीवुड मैनर की दीवारों के भीतर उसकी दुखद मृत्यु में समाप्त हुए विश्वासघात के बारे में बात की। जैसे जैसे इसाडोरा की कहानी सामने आई, माया को अपने पेट में खौफ की गांठ महसूस हुई। वह सच्चाई के करीब पहुंच रही थी, लेकिन किस कीमत पर? भाग 5, श्राप। यह मैं था। केयरटेकर की आवाज पीड़ा से भर गई। मैं ही था जिसने उसे धोखा दिया। उसने अपनी असली पहचान उजागर की। एडवर्ड, स्थिर लड़का जिसे इसाडोरा से चुपके से प्यार था। उसने अपनी मृत्यु में अपनी भूमिका कबूल की, यह खुलासा करते हुए कि कैसे उसकी ईर्ष्या ने उसे पागलपन के एक क्षण तक पहुंचा दिया था। इसाडोरा ने अपनी निराशा में जागीर को शाप दिया था, उन आत्माओं को बांध दिया था जिन्होंने उसकी दीवारों के भीतर उसके साथ अन्याय किया था। एडवर्ड अपराध बोध और भय से ग्रस्त को अपने दिन जागीर के कार्यवाहक के रूप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, हमेशा के लिए इसाडोरा की दुखद उपस्थिति से प्रेतबाधित। एडवर्ड के कबूलनामे के भार से हवा भारी हो गई। सच्चाई, धोखे और दुख की परतों के नीचे लंबे समय से दबी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई थी। फिर भी रहस्योद्घाटन थोड़ा आराम लेकर आया। इसके बजाय इसने माया पर एक काला साया डाल दिया, उसे प्यार के धोखे के विनाशकारी परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर किया। भाग 6, चुनाव। माया ने खुद को एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए पाया। वह शाप को तोड़ सकती थी, आत्माओं को मुक्त कर सकती थी और एडवर्ड को उसकी पीड़ा से मुक्त कर सकती थी। लेकिन इसाडोरा का क्रोध दुनिया पर टूट सकता है। उनके भाग्य का भार उसके कंधों पर टिका था। अंत में एडवर्ड के लिए माया की करीब इसाडोरा के प्रकोप के डर पर भारी पड़ी। एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। आत्माएं चली गई थी। एडवर्ड, उसका चेहरा राहत और दुख के मिश्रण से सना हुआ था, माया की ओर मुड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।